नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम देखने वाले स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर। हिंदी में बात करें, प्रमुख संस्थान और उसके मुख्यालय। और इंटरनेशनल लिखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। स्टैटिक जीके की बात करें, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने तीसरी टॉपिक ये कर रहे हैं यानी कि मंदिर वाला टॉपिक देख लिया है, जिसको अगर जो आपने नहीं देखा जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। दूसरी टॉपिक हमने देखा था यूनाइटेड नेशन के बारे में, ठीक है। तो दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। और स्टैटिक जीके मैं पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा एग्जाम से पहले। साथ में एक और नया जीके का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें टॉपिक अलग अलग मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो रेलवे एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस एग्जाम्स को ध्यान में रख के कराया जाएगा, ठीक है। तो आगे अभी तक अगर जो आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। एक बात और, अगर जो आप थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है और हमें सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको करना होता है, तो यहाँ पे ये हमारा स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, इसको आप ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट 46 टॉपिक है। मैं ये नहीं कहता आपको लेना ही लेना, अगर जो आपको पसंद आता है, अगर जो आपको लगता है यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो, तो आप ले सकते हो, ठीक है। डेमो आप देख सकते हो, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और पीडीएफ को मैंने अभी 30% डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, जाके ले सकते हो। एकदम 100 रुपये भी आपकी नहीं लग रहे हैं यहाँ पे पीडीएफ के, ठीक है। तो और एक बात और, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जितना जल्दी आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, ठीक है, तो उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है। मैं डेली नहीं लाऊंगा ये वीडियो, स्ट्रैटेजी का कोशिश करूँगा हफ्ते में 2 या 3 टॉपिक आपको कराता रहूँ। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका यूनाइटेड नेशन की बात करें, इसके बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया था पूरा अच्छे से। यूनाइटेड नेशन होता क्या है, कैसे यूनाइटेड नेशन बना था, पूरा अच्छे से मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था। उसको जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। ये आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन का ये हेडक्वार्टर है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क कहाँ पे, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कब स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ये वाला लोगो है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करंट टाइम में यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है, कितने कंट्री हैं, कितने देश शामिल हैं, तो 193। ये भी आप याद रखिएगा। जो 193 है, इसमें सबसे अंतिम देश कौन सा है, यानी कि 193वां देश कौन सा है, साउथ सूडान यानी कि दक्षिण सूडान जो देश है, इसमें लास्ट मेंबर है जो शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करें यूनिसेफ आपने कई बार सुना होगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म की बात करें तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, उसके बाद है इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, यूएस। और फॉर्मेशन यानी कि कब स्थापना हुई थी इसकी, 11 दिसंबर 1946 को। ये आप लोगों देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन का, और ये इसका टैगलाइन है, फॉर एवरी चाइल्ड, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड। आगे बात करें, ये है आपका डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करें, ये आपका डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ टाइम पहले जब से कोरोना वायरस आया है, डब्ल्यूएचओ एक तरीके से विवादों के घेरे में चल रहा है। अमेरिका ने भी इसको बहुत ज़्यादा फंड देता था, अभी बंद कर दिया है। देखना ये क्या चीज़ें आगे डब्ल्यूएचओ किस तरीके से काम करता है। लेकिन स्थापना की बात करें, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, डब्ल्यूएचओ की। और मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में। स्थापना को हुई थी जुलाई 1944 में, ठीक। आगे बात करें, यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएन का। तो यहाँ पे बात करें इसका फुल फॉर्म के, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है और 16 नवंबर 1945। देखो स्थापना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनाइटेड नेशन का कई बार पूछा गया है, यूनेस्को का भी आप ध्यान रखना, WHO का भी ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन कुछ के आपके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। और यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे है, ये पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है, सारी चीज़ों को। नेक्स्ट बात करें IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई कहाँ पे है, संयुक्त अरब अमीरात। स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 में। करंट में अध्यक्ष कौन है, शशांक मनोहर ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। ये वाला लोगो है, आप देख लीजिएगा ICC का। नेक्स्ट बात करें ओपेक क्या करें, पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं, जो जिनके पास भी पेट्रोलियम होता है वो निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, उनका एक संघ बना है जिसको जो ओपेक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका मुख्यालय कहाँ, वियना कहाँ पे, ऑस्ट्रिया। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑस्ट्रिया अलग देश है और ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ठीक है। तो वियना ऑस्ट्रेलिया में किसका मुख्यालय है, ओपेक का। नेक्स्ट बात करें, अब देखो मैंने फिर से बोलता हूँ, कंप्लीट अच्छे से तैयारी के लिए, अच्छे से रिवीजन के लिए आप PDF ले सकते हो। वैसे वीडियो के माध्यम से मैं कराऊंगा, लेकिन PDF से आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा अगर जो आप वीडियो को देखने के बाद पढ़ते हो। नेक्स्ट बात करें, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है, देखिए अभी मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। सिटी को देख लीजिएगा, लेकिन मनीला ही आता है, मनीला फिलीपींस ज़्यादातर आता है, सिटी नहीं देता है। तो मनीला फिलीपींस ध्यान रखिएगा, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात करें, मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे, विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। और करंट में कौन प्रशासक है इसके, डॉक्टर के सिवन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, प्रशासक है। और इसके इसरो की बात करें, इसरो से रिलेटेड जो अभी इसके करंट जो आने वाले जो इसके प्रयोग है, यानी कि जो प्रक्षेपण आने वाले, जैसे चंद्रयान 3 आने वाला है 2021 में और मंगलयान आने वाला, तो इसको आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से आगे आने वाले हैं इसके प्रयोग है, ठीक है। तो ये आपको मैं GK जो एक्स्ट्रा में कराऊंगा कल से, उसमें मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। आगे बात करें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन DRDO होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो भारत के रक्षा मंत्री होते हैं उनके अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, DRDO का नई दिल्ली में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में इसके संस्था के कार्यपालक कौन है, G सतीश रेड्डी। कौन, G सतीश रेड्डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, डेट पूछा जाता है, ठीक है। मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में RBI के अध्यक्ष कौन है, शक्तिकांत दास, वर्तमान में RBI के अध्यक्ष है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये वाला लोगो भी आपको ध्यान रखना है, जितने भी मैं लोगो दिखा रहा हूँ इसको ध्यान रखना। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सौरभ गांगुली। मुख्यालय ध्यान रखिएगा, BCCI का मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। ये अध्यक्ष कौन है करंट टाइम में, सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी को ध्यान रखिएगा, जय शाह कौन है, अमित शाह के पुत्र हैं, ये इसके सेक्रेटरी है, किसके, BCCI के। मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। और यहाँ पे वर्तमान टाइम में जो इंडिया के पुरुष टीम के कोच हैं वो कौन है, रवि शास्त्री, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC का पूरा नाम की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। प्रमुख व्यक्ति की बात करें, करंट टाइम में जो अध्यक्ष है LIC के, M R कुमार, करंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं LIC के।
नेक्स्ट बात करें इसके सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके फुल फॉर्म भी अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे मुख्यालय भी ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई में। करंट में सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है अजय त्यागी। नेक्स्ट बात करें ये अब जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे पीडीएफ पे। पीडीएफ में जो दिया गया है उसको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन की बात करें, मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूएसए। यूनिसेफ की बात करें, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WMO की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वीपो की बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम पूछा जाता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय है। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मुख्यालय है रोम इटली में। यूपीओ की बात करें, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बहुत सारे ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो मैंने यूनाइटेड नेशन कराया था तो उसमें यूनिसेफ का, WTO का, यहाँ पे WFP का, ये सारे के फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर मैंने बता दिए थे। ये एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट बात करें UNFPA की बात करें, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए न्यूयॉर्क। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC यूएसए में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बहुत सारे आपको ऐसे नाम मिलेंगे जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा में बहुत सारे संस्थान जो है उनके हेडक्वार्टर खुले हुए हैं। अब बात करें UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स और क्राइम। यहाँ पे देखो ये ड्रग्स एंड क्राइम के लिए, इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट बात करें UNIDO यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी कहाँ पे पड़ता है, केन्या। आगे बात करें UNDP की बात करें, UNDP आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क USA। ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसको भी हमने इसमें किया था, जो आपका यूनाइटेड नेशन का टॉपिक है उसमें हमने देखा था। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय है। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस। आगे बात करें IOC की बात करें, IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कहाँ पे इसका मुख्यालय, लॉसिना कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉसिना स्विट्जरलैंड। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि IHF और IOC, दोनों का मुख्यालय लॉसिना स्विट्जरलैंड में है और दोनों स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यानी कि खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, ग्लैंड कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ICC, इसके बारे में मैंने बात किया था, दुबई UAE में है। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। यहाँ पे बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बर्लिन यानी कि जर्मनी में। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे, जेद्दा। नेक्स्ट बात करें कॉमनवेल्थ नेशन, जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स होता है वही कराता है। कॉमनवेल्थ नेशन वो होते हैं जो कहीं ना कहीं आज़ादी से पहले अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आते हैं। तो कॉमनवेल्थ नेशन की बात करें, मुख्यालय कहाँ पे, लंदन UK। नेक्स्ट बात करें IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मुख्यालय रोम इटली। नेक्स्ट ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहाँ पे, द हेग
नीदरलैंड में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द हेग में है आईसीजे का मुख्यालय। देखो अभी मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए पीडीएफ लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें, या तो आप नोट्स बनाओ, नोट्स पॉसिबल नहीं है, एग्जाम में टाइम कम है, इसलिए आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके पीडीएफ ले सकते हो। आईसीएओ की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे पड़ता है? कनाडा में। नेक्स्ट बात करें, आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। सार्क की बात करें, जो सार्क कंट्रीज आती हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। आसियान की बात करें, आसियान आपने सुना होगा। आसियान की बात करें, जो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट बात करें, एपेक। एपेक की बात करें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मुख्यालय सिंगापुर में है। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है आपका शंघाई, शंघाई यानी कि चाइना में। ठीक है, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। शंघाई चाइना, चाइना में इसका मुख्यालय है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मैंने बताया था मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट बात करें, फीफा। फीफा यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, आपने फीफा कप के बारे में सुना होगा, जो फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस की बात करें, रेड क्रॉस आपका हेल्थ से रिलेटेड है, और तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट बात करें, इंटर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐड किए हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैंने पहले ही करा दिया था। नेक्स्ट बात करें, इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रसल्स। ब्रसल्स यानी कि बेल्जियम में। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुख्यालय पड़ता है वाशिंगटन। वाशिंगटन यानी कि डीसी, वाशिंगटन डीसी, सॉरी, वाशिंगटन डीसी मतलब होता है डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट बात करें, इसरो। इसरो का पूरा नाम होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, पूरा नाम भी आपको याद रखना है। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटका। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। नेक्स्ट बात करें, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में। G20 कंट्री का मुख्यालय कहाँ पे? देखो G20 कंट्री, नाम G20 है, लेकिन करंट में 19 देश इसमें है। ढाका, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। आगे बात करें, ये हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में आपने सुना होगा। इसका पूरा नाम की बात करें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मुख्यालय कहाँ पे? बिम्स्टेक का ढाका, बांग्लादेश में। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का भी करंट में बैठक हुआ था, तो बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। नाडा की बात करें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, मुख्यालय इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट बात करें, सीबीएफसी। सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। फिक्की की बात करें, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट बात करें, एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मुख्यालय मुंबई में है। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करें, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई में। आइए लास्ट पेज की बात करें, लास्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट बचते हैं। सीएसआईआर, सीएसआईआर मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली पे। एनसीईआरटी, पूरा नाम कई बार पूछा गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का पूरा नाम हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली पे। एनएससी की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुख्यालय न्यू दिल्ली। और आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे। आप व्हाट्सअप कर सकते हो 83 82 81 18 25। ठीक है, तो चलिए, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट्स करना है कैसा लगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।